एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं बहुत सारे वर्ड्स, उन सबको मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी और इसके साथ साथ इस स्टोरी में यूज़ होने वाले ग्रामर पॉइंट्स के बारे में भी हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारे स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है सेव द ग्रीन अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ? हरी धरती को बचाना। सेव का मतलब देखिए क्या होता है, बचाना। SAVE, सेव का मतलब होता है बचाना। द ग्रीन अर्थ यानी हरी धरती या फिर हरियाली धरती, हरी भरी धरती। आगे बढ़ते हैं। गॉड क्रिएटेड, भगवान ने क्रिएट किया। जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो हम उस चीज़ को बनाते हैं। तो क्रिएट करना का मतलब क्या होता है, बनाना। तो भगवान ने क्रिएट किया यानी कि बनाया। क्या बनाया? दिस होल ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। अब देखिए, वंडरफुल का मतलब होता है सुंदर। आप इसे ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं। हिंदी में आप इसे निराला या अद्भुत भी बोल सकते हैं। तो भगवान ने क्या क्रिएट किया? होल वंडरफुल वर्ल्ड यानी पूरे सुंदर संसार को बनाया। He made it beautiful, happy and green। देखिए, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, हैप्पी का मतलब होता है खुश और ग्रीन का मतलब होता है हरा भरा। तो भगवान ने क्या बनाया? सुंदर, खुशहाल और हरी धरती बनाई। He made it। अब देखिए, ये जो वाक्य है ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मैंने आपको बताया था कि जब भी सब्जेक्ट उसके बाद V2 आता है तो वो वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आगे बढ़ते हैं। There were large green fields with grass and colorful flowers। There were large green fields, वहाँ बड़े हरे घास के मैदान, विथ ग्रास, घास से, और कलरफुल फ्लावर्स, फ्लावर से भरे मैदान थे। देन, तभी, गॉड मेड बर्ड्स एंड एनिमल्स, तभी भगवान ने बनाया पक्षी और जानवर। टू लिव इन द मीडोज एंड इन द फील्ड्स। देखिए, लिव का मतलब होता है रहना। तो भगवान ने बनाए, क्या बनाए? पक्षी बनाए और जानवर बनाए रहने के लिए। कहाँ रहने के लिए? इन द मीडोज। इन द मीडोज, देखिए मीडोज का मतलब होता है वो जगह जो घास से भरी होती है। आपने देखा होगा गांव में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे प्लॉट खाली है और छोटे छोटे घास पूरे मैदान में भरे हैं, तो उस जगह को मीडोज बोलते हैं। तो मीडोज का वो मतलब होता है घास से भरे मैदान, और फील्ड्स का मतलब होता है खेत। तो भगवान ने पक्षी बनाए और जानवर बनाए इन टू लिव इन, रहने के लिए, इन द मीडोज और फील्ड्स, मैदान और खेतों में रहने के लिए पक्षी और जानवर बनाए। द वुड्स, वुड्स बनाए, एंड द फॉरेस्ट, जंगल और वन बनाए। आफ्टर दैट, उसके बाद, गॉड क्रिएटेड मैन, भगवान ने इंसान बनाया। देखिए, मैन का मतलब होता है आदमी, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं मैन की, तो मैन का मतलब एक और होता है आदमी। यहाँ पे औरत या मर्द नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आदमी होता है, कॉमन आदमी। तो यहाँ पे मैन का मतलब हुआ इंसान या आदमी। तो भगवान ने क्या क्रिएट किए? आदमी क्रिएट किए। क्यों किए? टू टेक केयर ऑफ, ध्यान रखने के लिए, हिज ब्यूटीफुल क्रिएशंस, यानी अपने ब्यूटीफुल क्रिएशंस को, अपनी सुंदर रचना का ध्यान रखने के लिए भगवान ने आदमी क्रिएट किए, आदमी बनाए। टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। जब हम किसी का ख्याल रखते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं टेक केयर। आगे बढ़ते हैं। ही मेड मैन, उन्होंने आदमी बनाया। अब देखिए, ये जो वाक्य है ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तो वो वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो भगवान ने आदमी बनाया एज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हिज क्रिएशंस, अपने सबसे अच्छे क्रिएशंस और सबसे तेज क्रिएशंस बनाया, जो क्या था? आदमी था। बट देन, तभी, गॉड हैड
some doubt in his mind. भगवान के दिमाग में कुछ डाउट था। मैंने आपको बताया था कि हैज़ या हैव का यूज़ हम पोजीशन बताने में भी करते हैं और इसीलिए यहाँ पे हैज़ या हैव के जगह पे हैड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी हमारी पास्ट में है। अब देखिए हम पोजीशन वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, और इसी को जब हम पास्ट में बोलेंगे तो हम बोलेंगे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। तो उसी तरीके से यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया है। अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। गॉड हैड सम डाउट इन हिज माइंड। भगवान के दिमाग में इन हिज माइंड कुछ डाउट था। डाउट यानी कि शंका थी। ही वोंडर्ड, उन्होंने सोचा, इफ मैन वुड रियली टेक गुड केयर ऑफ हिज क्रिएशंस, क्या आदमी अच्छा ख्याल रख पाएगा। टेक गुड केयर यानी अच्छा ख्याल रखना। गुड केयर का मतलब होता है, टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, और गुड का मतलब होता है अच्छा ख्याल रखना। तो भगवान ने सोचा क्या आदमी अच्छा ख्याल रख पाएगा उनकी रचनाओं का, हिज क्रिएशंस। सो ही वॉन्ड मैन। देखिए वॉन्ड का मतलब क्या होता है, WARN। वॉन्ड का मतलब होता है चेतावनी। तो उन्होंने आदमी को चेतावनी दी। वॉर्न एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चेतावनी देना। तो उन्होंने आदमी को चेतावनी दी, यू मस्ट कीप अर्थ एज ग्रीन एंड एज ब्यूटीफुल एज आई हैव क्रिएटेड इट। अब देखिए इसका मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, यू मस्ट कीप अर्थ, इसका मतलब होगा तुम्हें बनाए रखना होगा। यू मस्ट कीप, तुम्हें बनाए रखना होगा। क्या क्या बनाए रखना होगा, ग्रीन और ब्यूटीफुल, किसे, अर्थ को, पृथ्वी को तुम्हें बनाए रखना होगा हरा भरा और सुंदर। एज आई हैव क्रिएटेड, जैसा मैंने क्रिएट किया है, जैसा मैंने क्रिएट किया है। अब देखिए ये जो वाक्य है, ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मैंने आपको बताया था कि जब भी सब्जेक्ट के बाद हैव और प्लस V3 आता है तो वो वाक्य हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ तुम्हें रखना होगा, कीप मीन्स रखना, सुंदर और हरियाली, जैसा मैंने क्रिएट किया था अर्थ को। अब कुछ और सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम्हें शांति बनाए रखनी होगी, यू मस्ट कीप पीस, तुम्हें शांति बनाए रखनी होगी। तो इस तरीके का जो वाक्य होता है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, वो इसका मतलब होता है बनाए रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट कमिट एनी सिन। अब इसका मतलब हुआ क्या, डू नॉट कमिट एनी सिन। देखिए कमिट का मतलब क्या होता है, कमिट का मतलब होता है करना। कमिट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है करना, और सिन का मतलब क्या होता है, पाप। तो इंग्लिश में पाप को बोलते हैं SIN, सिन। तो भगवान ने क्या किया, चेतावनी दी, डू नॉट कमिट एनी सिन, कोई पाप मत करना। व्हेन यू गो टू अर्थ, जब तुम अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पर जाओगे। और एज अ पनिशमेंट द अर्थ विल लूज इट्स ब्यूटी एंड विल टर्न इनटू अ वास्ट डिजर्ट। और एज अ पनिशमेंट, और नहीं तो एक पनिशमेंट की तरह, द अर्थ, पृथ्वी, विल लूज, खो देगी। LOSE, लूज का मतलब होता है खो देना। तो पृथ्वी खो देगी उसकी सुंदरता। एंड विल टर्न इनटू अ वास्ट डिजर्ट, और एक बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी। वास्ट का मतलब होता है ह्यूज, मैसिव, यानी कि बहुत बड़ा। डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान जहाँ से बालू ही बालू होती है। आगे बढ़ते हैं। सून, जल्द ही। मैन फॉरगॉट गॉड्स वार्निंग, जल्द ही आदमी भूल गया। अब देखिए फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, और फॉरगॉट है फॉरगेट का V2, क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है। तो आदमी क्या किया, भूल गया। क्या भूल गया, गॉड के वार्निंग को, यानी कि भगवान के वार्निंग को। मैंने आपको बताया था कि जब भी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो उसका मतलब होता है का, के, की। तो गॉड्स वार्निंग यानी भगवान की चेतावनी। आगे बढ़ते हैं।
he started stealing, lying and committing other sins. he started यानी कि आदमी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। he started क्या, स्टीलिंग यानी कि चुराना। स्टील का मतलब होता है चुराना। ly, लाई का क्या मतलब होता है? लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई। और कमिटिंग अदर सिंस, और दूसरे कुकर्म या दूसरे पाप करने लगा। सिन का मतलब होता है पाप, कमिट का मतलब होता है करना। तो आदमी ये सब करने लगा। सो इसीलिए द अर्थ टर्न्ड इनटू अ वास्ट डिजर्ट, इसीलिए पृथ्वी एक बड़े रेगिस्तान में बदल गई। टर्न इनटू का मतलब होता है बदलना। अब देखिए शुरू से देखते हैं, कुछ वर्ड्स को आप नोट कर सकते हैं। जैसे स्टील का मतलब होता है चुराना, LIE लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, कमिट का मतलब होता है करना, और सिन का मतलब होता है पाप। तो आदमी ये सब करने लगा, इसलिए अर्थ क्या हुई, एक वास्ट डिजर्ट यानी एक बड़े रेगिस्तान में बदल गई। बट लेकिन व्हेन मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जब आदमी को अपनी गलती रियलाइज हुई, रियलाइज होना मतलब उस गलती पे पछताना कि मैंने ऐसा गलत कर दिया, तो जब आदमी को ये रियलाइज हुआ, देन गॉड फॉरगिव हिम, तो भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, FORGIVE, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, और फॉरगिव इसका सेकेंड फॉर्म है। दैट इज़ वाई, इसीलिए देयर इज स्टिल सम ग्रीनरी, अभी भी कुछ ग्रीनरी, कुछ हरियाली बची हुई है अर्थ पर अभी भी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।